प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मातम कथा अध्याय 26वें का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज के अध्याय में भी श्री नारायण जी नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की लीला सुना रहे हैं। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी सुनिए, एक दिन की बात है, बलराम जी सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौ के साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। बहुत देर तक खेलते खेलते जब वे थक गए और उन्हें भूख प्यास ताने लगी, तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, कन्हैया हमें तो बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो कि अब हम क्या करें, क्या खाना खाएं। ग्वाल बालों की बातें सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले श्री हरि ने उनसे कहा, बालकों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान हो वहाँ जाओ और जाकर उन यज्ञ तर्पण ब्राह्मणों से भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी ब्राह्मण भी वन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सभी वैष्णव है और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न ना दे तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से अन्न मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी गोप बालक ब्राह्मणों के पास गए। उनके पास जाकर मस्तक झुकाकर बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे विप्रवरों, हमें शीघ्र भोजन दो। परंतु उनमें से कुछ द्विजों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ सुनकर भी अनसुना करते रहे। तब वे पाकशाला में गए, यानी रसोई घर में गए, जहाँ पर की ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, माताओं, हम सभी बालक भूख से पीड़ित है, हमें भोजन दो। उन बालकों की बातें सुनकर और उनकी मनोहर आकृति को देखकर उन ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे बालकों, बताओ तुम कौन हो और किसने तुम्हें भेजा है? तुम्हारे क्या नाम है? हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार के भोजन देंगे। ब्राह्मणियों की बातें सुनकर सभी गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले, माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है, हम भूख और प्यास से व्याकुल है, हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वन के भीतर बांडी वन के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी बहुत थके हुए हैं और भूखे हैं और भोजन की इच्छा रखते हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, वह हमें अभी बता दो। गोप की बातें सुनकर तो ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए, सारे अंग पुलकित हो गए। उनके मन में तो बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हो। उन्होंने सोने चांदी और फूलों की थालियों में भांति भांति के व्यंजन से युक्त अनेक मनोहर अग्नि के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट मीठा, दूध, दही, घी, पटु रखकर श्री कृष्ण की ओर प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक थी। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायण थी, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। वहां पहुंचकर उन्होंने बालकों के साथ श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीचों बीच बैठे थे, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा शोभा पाते हैं। श्याम अंग किशोर अवस्था शरीर पर रेशमी पीतांबर से बड़े सुंदर लगते थे। उनके मुख पर मुस्कान थी।
और सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा देता था। वे प्राय परमात्मा योगियों के भी ध्यान में नहीं आते थे, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई पड़ते थे। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, बड़े बड़े मुनि भी उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप मधुसूदन की स्तुति की। भगवान मधुसूदन की स्तुति करके सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणार विंदों में गिर गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख और नेत्रों से सबको अभय दान दिया। उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणों में पड़ी देखकर श्री मधुसूदन बोले, हे देवियों, तुम अपने इच्छित वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और भक्ति भाव से कहने लगी कि हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। हमारी अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों की सेवा हमें प्राप्त हो। अतः आप हमें अपना दास्य भाव और परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। हे केशव, हम पर दीक्षिण आपके मुखार बिंद को देखते रहे, बस यही कृपया करें। अब हम पुनः अपने घर को नहीं जाएंगे। ब्राह्मण पत्नियों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और खुद भी भोजन किया। अभी सब गोप बालक पूजन कर ही रहे थे कि ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि आकाश से सोने का बना हुआ एक विमान आया है। उस विमान को दिव्य पार्षद सब ओर से घेरे खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीताम्बर पहन रखा है। वे परम मनोहर श्याम कांत वाले दो भुजाओं से युक्त और गोप वेशधारी है। उन सब के हाथ में मुरली है। सभी पार्षद रथ से उतरकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाए। ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल ही दिव्य गोपी हो गई। उसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके उन्हें ब्राह्मणों के घर में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न हो रहे थे और सब उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सभी ब्राह्मण खुश हो गए। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों से कहा, ओह, तुम तो लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। एक हमारा देखो, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों ने श्री हरि की समस्त विभूतियों का वर्णन किया है। सबके जनक श्री हरि है। तप, जप, व्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन, पूजन, तीर्थ स्थान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण है। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फल से भला क्या प्रयोजन। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वह किसी दूसरे वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, उसे यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने समुद्र को पी लिया, भला उसके लिए कुआं क्या मायने रखता है। ऐसा कहकर वे अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर लौट आए और आनंद से रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में और अन्य कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोगों को उनका अनुमान ही नहीं हुआ। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों की ऐसी गति हुई, जो बड़े बड़े मुनीश्वरों और योगी सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में यह पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी। मेरे इस संदेह का आप निवारण करें।
नारायण जी ने नारद जी से क्या कहा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आगे हम इस वीडियो में आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जय महादेव देवाधिदेव भोले शंकर शिव सुख राशि, जय रामेश्वर, जय सोमेश्वर, जय घुष्मेश्वर, जय कैलाशी, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। पुरानी कथा के अनुसार अमरावती नगरी में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान उस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अन्यन भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता था। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह यानी कि उत्सव मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हो गया तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं।
विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के सवा समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती है।
एक समय श्री महादेव जी देवी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा मन को शांति देने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव और देवी पार्वती जी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने कहा, इस खेल में तो महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पुजारी जी को पार्वती जी ने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी जी को कोढ़ रोग हो गया। भगवान शिव, देवी पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो महादेव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से वह व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत आरंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया और 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत का पालन करने से मेरा यह रोग दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में ही लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह प्रदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक कोने में जाकर बैठ गया। हथनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा के साथ किया और उद्यापन भी किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशालिनी पत्नी मिली। अब तो राजकुमारी ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और फिर स्वर्ण गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री मंदिर में लेकर चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी और स्वयं वहां नहीं गई। तब राजा ने
जब पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहां पर एक बूढ़ी माई आई और तब राजकुमारी ने अपना दुखड़ा उस बूढ़ी माई को सुनाया। राजकुमारी बोली, मैं पूजन सामग्री लेकर राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं गई तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे निकाल दिया। बूढ़ी माई ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बूढ़ी माई ने सूत की गंठरी उसके सिर पर रखी और उसे बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गंठरी उड़ गई। बूढ़ी माई ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बूढ़ी माई के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह तो किसी उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रहना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। रानी अब आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देवता के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इसी से मुझे यह घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने भगवान शिव से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया और व्रत के पुण्य प्रताप से राजा को रानी की याद आई तो दूतों को उसकी खोज में भिजवाया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को जाकर सारा हाल बताया। तब राजा ने स्वयं वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह तो मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब आप कृपया करके इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे दोनों आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते योध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोसी गंग भाए, मुंड मालतन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, या छवि को देख नागमन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम में अंग सोहत छवि न्यारी। करती सूल सोहत बारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गिने स्वतः कैसे, सागर मध्य कमला जैसे। कार्तिक श्याम और गन राहो, या छवि को कई जात न काहो। देवन जब भी जाए पुकारा, तब भी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुआरी। तुरंत सड़ानन आ पड़ायो, लव निवेश में मारी गिरायो। आप जलंधर सुर सनारा, सुयस तुमरा विदित संसारा। त्रिपुरा सुसन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तपी भागृति बारी, पूर्व प्रतिज्ञा था सुपुरारी। दानी मैं तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुति करस दाई। वेद नाम महिमा तब गाई, एकथन आदि भेद नहीं पाई। प्रगति उनथी मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय वियाला। किनय दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविक्षण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नैन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अन्नत विनाशी, करत कृपया सबके गटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मत रो मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरुमम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पावई। ऐस्तुति कई विधि करो तुम्हारी,
शंभुनाथ सब चुक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, शुभ ब्रह्मादि पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सन्नाई, रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन नारी, पुत्र होन की इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तई होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंका सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुण्य में पावे, कहे योद्धा दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुखारू मारी, नित्य नेम की प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश, मनसन छठे मत ऋतु 64 संबत्यान, स्तुति 40 से ही पूर्ण की नहीं कल्याण। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवायन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, शिव 10 भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, शिव मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोय, चंदन मृग मद सोय, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शिव बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका, शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, पार्वती अर्धांगनी, पार्वती अर्धांगनी, शिव लहरी गंगे। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोए पार्वती, शंकर कैलासा, शिव शंकर कैलासा, भांग धतूरा का भोजन, भांग धतूरा का भोजन, बसवी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शिव गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मगशाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, शिव नंदी ब्रह्मचारी, नित उठे भोग लगावे, नित उठे दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कह
कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।